तो चलिए आज जान लेते हैं चाय पीने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि चाय पीने से शरीर को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दरअसल डॉक्टर के मुताबिक चाय पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, इससे वजन भी घट सकता है। हड्डियों के लिए भी चाय अच्छी मानी जाती है। चाय शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है, वहीं इसमें मौजूद कैलोरीज एनर्जी की कमी को पूरा करती है। चाय में कई एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। हर्बल टी पाचन को बेहतर करती है। किसी भी दूसरे ड्रिंक के मुकाबले चाय ज़्यादा प्राकृतिक होती है। हालांकि इसके फ़ायदे लेने के लिए शर्त यही है कि इसे सीमित मात्रा में सही समय पर सही तरीके से पिया जाए। साथ ही ग्रीन, ब्लैक, लेमन या दूसरी किस्मों में से सही चाय का चुनाव भी अहम होता है। अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से शरीर पर क्या क्या असर दिखाई देता है। दरअसल चाय में मौजूद कैफ़ीन के कारण आपको हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। शोध से पता चलता है कि कैफ़ीन के कारण पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके कारण एसिड रिफ्लेक्ट और हार्ट बर्न की दिक्कत हो सकती है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया है कि जिन लोगों को अक्सर हार्ट बर्न या फिर पेट की समस्या रहती है, अगर वह कैफ़ीन का अधिक सेवन करते हैं तो इसके कारण लक्षण बिगड़ने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा चाय पीने का असर आपकी आंतों पर भी पड़ सकता है। चाय पीने से आंतें खराब हो जाती हैं, जिससे खाना पचने में दिक्कत होती है। ज़्यादा चाय के सेवन से नींद भी उड़ जाती है। नींद पूरी न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिन में 3 से 4 बार चाय का सेवन करने से एंटीबायोटिक दवाओं का असर बॉडी पर कम होता है। एक दिन में 4 से 5 बार या उससे भी ज़्यादा चाय पीना आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है। चाय ज़्यादा पीने से एसिड रिफ्लक्स की परेशानी हो सकती है। यह आंत में अम्ल के उत्पादन को बढ़ा देती है, जो सीने में जलन का कारण होता है। अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से पेट के अंदर गैस क्यों बनने लगती है। दरअसल चाय के बिना भले ही आपके दिन की शुरुआत नहीं हो पाती हो, मगर खाली पेट कभी भी चाय न पिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे से खाली पेट चाय पीना बंद कर दें, वरना आप गंभीर लोगों की चपेट में आ सकते हैं। खाली पेट चाय पीने से व्यक्ति को गैस और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चाय पीने से आराम से नींद आ जाती है। दरअसल कुछ लोगों को सोने से पहले चाय पीने की आदत होती है। अगर आप सोने से कुछ घंटे पहले चाय पीते हैं तो यह फ़ायदेमंद हो सकती है। वहीं अगर आपको आसानी से नींद नहीं आती है तो कुछ चाय सोने में आपकी मदद भी कर सकती है, जैसे लेमन बाम टी, फैशन फ्लावर टी, मेलाटोनिक टी और कावा चाय नींद लाने में मददगार होती है। इसके अलावा कैमोमाइल टी, मेलाटोनिक टी और वैलेरियन रूट की नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। दुनिया भर में ऐसी कई चाय मिलती है जो नींद लाने में गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। अब हम आपको बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से क्या होता है। दरअसल कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद चाय पीनी होती है, मगर खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका शरीर में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। ऐसे में शरीर के अंदर कई बीमारियां घर बना सकती है। भोजन और चाय के बीच में हमेशा कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। इसके अलावा कुछ लोगों के दिन का अंत भी चाय से ही होता है। चाय पिए बगैर वह बिस्तर पर नहीं जाता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले चाय पीने से नींद न आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन नींद विरोधक होता है। अब हम आपको बताते हैं कि एक दिन में कितनी चाय पीना सही होता है। दरअसल दिन भर में आपको सिर्फ 2 कप ही चाय पीनी चाहिए। कहा जाता है कि पूरे दिन में 2 कप चाय पीने से सेहत पर प्रभाव नहीं होता है। डॉक्टर और न्यूट्रिशियंस कहते हैं कि एक दिन में 2 से 3 कप चाय पीना ठीक होता है। इससे स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर इससे ज़्यादा चाय पीना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ज़्यादा चाय पीने से भूख मर जाती है और नींद न आने की भी समस्या होने लगती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने की बजाय आप पहले कुछ हल्का खाकर गुनगुना पानी पिए। अब हम आपको बता देते हैं कि खाली पेट चाय पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है।
दरअसल खाली पेट चाय पीने से पित्त रस के बनने और काम की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। इसी वजह से मितली आ सकती है और घबराहट महसूस हो सकती है। खाली पेट चाय पीने वालों को अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहता है, क्योंकि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की आशंका बढ़ जाती है। खाली पेट चाय पीने वालों को अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहता है, क्योंकि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की आशंका बढ़ जाती है। माना जाता है कि ब्लैक टी सेहत के लिए अच्छी होती है, मगर इससे वजन भी कम होता है। लेकिन खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगती है। खाली पेट दूध वाली चाय पीने से जल्दी थकान महसूस होती है, साथ ही मूड स्विंगिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। खाली पेट चाय पीने से स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। यह बीमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इस बीमारी में शरीर में अर्थराइटिस जैसा दर्द होने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या चाय का सेवन करने से वज़न घटने लगता है। दरअसल चाय पीकर भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। यह चाय लेमन ग्रास चॉकलेट टी के नाम से जानी जाती है। इस चाय का सेवन दिन में 2 बार करने से आप कुछ हफ्तों के अंदर अपना बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी कम होते हुए देखेंगे। यह चाय ठीक रोज़ाना की चाय की तरह बनाई जाती है। लेमन ग्रास का सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करने में मदद मिलती है, जिससे वज़न तेज़ी के साथ कम होता है। इस चाय का सेवन रेगुलर तौर पर करने से वज़न कम होता है, कब्ज की परेशानी ठीक होती है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस दूर होता है। साथ ही इसे पीने पर आपका शरीर पूरे दिन एक्टिव और फ्रेश बना रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि चाय के अंदर कौन सा जहर पाया जाता है। दरअसल चाय कॉफ़ी में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। एक शोध में पाया गया है कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने वालों में नपुंसकता आने का खतरा तेज़ होता है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला स्टेनॉल। यह रक्त विहार तथा नपुंसकता पैदा करता है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों को चाय पीने से पेट में दर्द क्यों होता है। दरअसल कई लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन सुबह के समय इसे पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म हो जाते हैं, जो धीरे धीरे पेट में अल्सर की समस्या पैदा करता है और फिर पेट दर्द करने लगता है। अब हम आपको बता देते हैं कि चाय पीने के बाद क्या पीना हानिकारक होता है। दरअसल गर्मा गर्म चाय के बाद कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे नाक से खून आने लगता है। चाय पीने के बाद मूली खाने से चेहरे पर सफ़ेद दाग होने के अलावा बाल भी सफ़ेद होने की प्रबल संभावना रहती है। अगर कोई चाय के बाद हल्दी वाले दूध का सेवन कर लेता है तो उसे आगे चलकर जॉन्डिस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चाय के बाद हल्दी वाला दूध पीने से बचें। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों को चाय पीने की लत क्यों लग जाती है। दरअसल कॉफ़ी की तरह चाय में भी कैफ़ीन होता है और इसलिए नियमित रूप से बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर चाय की भी लत लग जाती है। कैफ़ीन ब्रेन में कुछ रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है, जिससे डोपामाइन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन की अतिरिक्त मात्रा रिलीज होती है। चाय पीने वाले एक अलग ही खुशी का अनुभव करते हैं और यही खुशी धीरे धीरे चाय की लत बन जाती है। रिसर्च की माने तो अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना 3 से 4 कप चाय पीता है तो उसमें शारीरिक रूप से चाय की लत के लक्षण नज़र आने लगते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि चाय में नमक डालकर पीने से क्या होता है। दरअसल नमक वाली चाय सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही पसंद नहीं की जाती है, बल्कि इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। जैसे यह गले की खराश, कफ, सिर दर्द, खांसी जैसी समस्याओं के लिए नमक वाली चाय कारगर साबित होती है। अब हम आपको बताते हैं कि बबल चाय क्या होती है और कैसे पी जाती है। दरअसल इस चाय के मामले में बबल का मतलब है गोल गोल जेली जैसे साबूदाना के दाने, जिन्हें इस चाय में डाला जाता है। साथ ही इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी डाली जाती है। इस बबल चाय का टेस्ट आम चाय से काफ़ी अलग होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने में किन फलों और सिरप का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट मीठे से लेकर मिट्टी और नटी तक हो सकता है। कभी कभी यह थोड़ा कड़वा या खट्टा भी हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार 1 कप बबल चाय जिसमें टैपिओका बल्स भी होता है, उसमें 299 से लेकर 400 के बीच कैलोरी हो सकती है। अब हम आपको बताता है कि क्या ग्रीन टी पीने से वज़न कम किया जा सकता है। दरअसल ग्रीन टी जल्दी वज़न कम करने में मदद करती है।
इसका नियमित सेवन चमत्कारिक रूप से आपके शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने का काम करती है। अध्ययनों से पता चला है कि दिन में ग्रीन टी के 3 से 4 कप पीने के दौरान लगभग 40% अधिक फैट बंद होता है। ग्रीन टी की कड़वाहट को कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। इस बारे में हुई कई रिसर्च में यह भी बात सामने आई है कि ग्रीन टी में नींबू का रस डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वज़न घटाना आसान हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा चाय पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल ज़्यादा चाय पीने से बेचैनी और थकान की समस्या हो सकती है। चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला कैफीन शरीर में बेचैनी और थकान को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा चाय का ज़्यादा होना नींद को प्रभावित कर सकता है। कैफीन की ज़्यादा मात्रा परेशानी का कारण बन सकती है। अनिद्रा से परेशान लोगों को चाय कम पीनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चाय की पत्ती में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिससे जी मिचला सकता है। इसी वजह से उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। दरअसल दिन में कई बार चाय पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसकी वजह से एसिडिटी और गैस की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को चाय से दूरी बनानी चाहिए। यह उनके लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं को चाय पीना सही होता है। दरअसल गर्भावस्था के दौरान कैफीन का उच्च स्तर आपकी जटिलताओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। इसमें गर्भपात से लेकर जन्म के समय शिशु के वजन में कमी तक की भी समस्या का खतरा रहता है। गर्भावस्था के दौरान कैफीन के जोखिमों को लेकर स्पष्ट डाटा नहीं है और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितना यह सुरक्षित है। हालांकि अधिकांश शोध बताते हैं कि यदि आप अपने दैनिक कैफीन का सेवन 200 से 300 मिलीग्राम से कम रखते हैं तो जटिलताओं का जोखिम अपेक्षाकृत कम रहता है।